बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अर्रहमान इंतहाई मेहरबान, अल्लमल कुरान जिसने कुरान का इल्म हमें दिया, खलक़ल इंसान और इंसान को पैदा किया। तो सूरह रहमान को बेटा पढ़ा करें, इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला की नेमतें हैं और इन नेमतों का शुक्र अदा किया करें। और इसमें बहुत सारी बीमारियों का वो है इलाज है। अच्छा जी, आज हम बेटा बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो केसी की जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू की दो किस्म की वो है एप्लीकेशन है। इस केसी की वैल्यू से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या रिवर्स डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ केसी हेल्प टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इस वक्त केमिकल रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, उस वैल्यू को हम केसी के साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसकी वैल्यू आ रही है केसी की 4। तो अगर केसी की वैल्यू 4 से कम है, 1 है, 0.1 है, 2 है, तो इससे हमें पता लग जाएगा अभी रिएक्टेंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, यानी कि रिएक्टेंट मेरे पास है, प्रोडक्ट नहीं है या कम है। तो इसी तरह अगर रिएक्शन की या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू 4 से ज़्यादा आ गई, 5 आ गई, 10 आ गई, तो इसका मतलब अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू केसी के बराबर हो तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो 3 कंडीशन है हमारे पास। दूसरी चीज़ हमारे पास एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है। तो पहले हम जरा डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, आप किसी भी केमिकल इक्वेशन का केसी मालूम कर सकते हैं। सो केसी इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बार बार आपको बताया है। सो द वैल्यू ऑफ केसी लीड टू द one of the 3 possibilities. Number 1, when the ratio of product concentration over reaction is less than Kc। एक केमिकल रिएक्शन है, उस Kc की वैल्यू आपने पहले फाइंड कर ली है, वो 4 आ रही है, और अब इस 4 को हम कंसीडर करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो पहली कंडीशन ये होगी when the ratio of product over reactant concentration is less than Kc value, यानी कि Kc से कम आएगी। जब Kc की वैल्यू आपके पास कम आ रही है गिवन वैल्यू से, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब सिस्टम जो सा है वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, यानी कि रिएक्टेंट मेरे पास ज़्यादा है, प्रोडक्ट की मिकदार कम है। तो हम कह सकते हैं when the ratio of product concentration over reactant concentration is less than Kc, so the system is not in equilibrium। एक बात तो पता लगी कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, and it will move to the product, more product is required to reach the equilibrium, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए। तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए के लिए हमें रिएक्टेंट का डायरेक्शन पता लग जाएगा, फॉरवर्ड है। सो द रिएक्शन मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन अंटिल द इक्विलिब्रियम, उस वक्त तक जब तक वैल्यू इसकी 4 ना आ जाए। एक केस हो गया आपके पास। दूसरा केस, व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ओवर रिएक्शन इज ग्रेटर देन Kc। आपने एक सिस्टम वो किया और उस सिस्टम में Kc की वैल्यू जो आपके पास 4 से ज़्यादा आ रही है। 4 से ज़्यादा आने का मतलब प्रोडक्ट की मिकदार अब मेरे पास रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा है। तो जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेरे पास आ जाएगा तो इस प्रोडक्ट को ये दोबारा डिकम्पोज हो जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन
over reactant concentration is greater than Kc. It may be 5, 6, 7 और so on. So the system is not in equilibrium. पता लग गया अगर सिस्टम की Kc की वैल्यू 4 से ज़्यादा या कम आ रहे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस केस में Kc की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, सो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है एंड मोर रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब रिएक्टेंट अब मुझे चाहिए, जब रिएक्टेंट चाहिए तो डेफिनेटली प्रोडक्ट मेरे पास ज़्यादा है, सो मोर रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, रिवर्स होगी एंड द रिएक्शन विल मूव इन अ रिवर्स डायरेक्शन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। और उस वक्त तक ये केमिकल रिएक्शन जारी रहेगा जब तक इसकी की वैल्यू की Kc की वैल्यू 4 नहीं आ जाती। इस केस में डायरेक्शन मेरे पास रिवर्स होगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो डायरेक्शन में आपके पास रिवर्स होगी। एक केस एक आपके पास इस तरह है कि आप किसी भी लम्हे चेक करते हैं तो Kc की वैल्यू जो सी रेशो की प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की वैल्यू जो है वो उस Kc की वैल्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रही है, यानी कि 4 वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम इस वक्त इक्विलिब्रियम में है। ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है वो आपके पास एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन? एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये कि कोई केमिकल रिएक्शन कितनी देर में हो रहा है, उसको भी कितना टाइम चाहिए। पहले इसकी एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा, फॉर्म हमारे पास आ गया, तो ये इसमें टाइम कम लगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं आयरन ले लेता हूँ और उसको एक्सपोज कर देता हूँ ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ, तो इट विल टेक अबाउट 6 मंथ टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। तो ये केमिकल रिएक्शन देर से हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc की वैल्यू से मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस वक्त केमिकल रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए कितना टाइम है। तो इसकी भी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन जो आपके पास है वो है इफ़ Kc वैल्यू इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर हमारे पास एक Kc की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 10⁻³ आ रही है Kc की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और रिएक्टेंट मेरे पास सफिशेंट अमाउंट में मौजूद है। तो इससे डायरेक्शन भी पता लग जाएगी कि केमिकल रिएक्शन इस वक्त फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है तो इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हम कह सकते हैं व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B इज लार्ज। स्टार्ट में हमने आपको बताया था ना कि केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट में मेरे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट 0 होता है, तो जाहिर बात है प्रोडक्ट बनने में तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, और प्रोडक्ट CD हमारे पास बहुत कम है या नहीं है, तो डायरेक्शन तो पता लग गई, लेकिन ये बात भी पता लगेगी कि अभी प्रोडक्ट बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सो द रिएक्शन मिक्सचर विल कंटेन मेनली रिएक्टेंट। स्टार्ट में मेरे पास रिएक्टेंट मिक्सचर में आपके पास रिएक्टेंट ज़्यादा होगा एंड ओनली स्मॉल अमाउंट और फ्यू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट। जब प्रोडक्ट मेरे पास कम है या नहीं है तो इसको प्रोडक्ट को बनने में टाइम ज़्यादा लगेगा। सो आई कैन से इट विल रिफ्लेक्ट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड अप्रिशिएबली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब अभी तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी इसको बनना है, रिएक्टेंट फॉर्म होना है। जब प्रोडक्ट फॉर्म होना है तो इसका मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ या ज़्यादा टाइम लगेगा, एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अगर Kc की वैल्यू मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है, दूसरी केस में मेरे पास Kc की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 10⁻³ आ रही है, क्या मतलब इसका, प्रोडक्ट बन चुका है। जब प्रोडक्ट बन चुका है तो अब डायरेक्शन तो डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगी और प्रोडक्ट को बने हुए काफ़ी देर होगी है। तो मैं कह सकता हूँ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ AB स्मॉल, इस कंडीशन में रिएक्टेंट की मिकदार कम हो जाएगी एंड दैट कंसंट्रेशन ऑफ CD इज वेरी लार्ज। तो Kc की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट बन चुका है
और इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो सा है इट विल कंसिस्ट ऑफ इंटायरली प्रोडक्ट। अब मेरे पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, पहले केस में रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था और उसको चेंज होना था प्रोडक्ट में, दूसरे केस में प्रोडक्ट मेरे पास अब बहुत ज़्यादा है और उसको अब चेंज होना है दोबारा रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट द इंटायरली प्रोडक्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विल बी प्रेजेंट। चूँकि Kc की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने के लिए तो डायरेक्शन तो इसकी रिवर्स हो जाएगी और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोडक्ट को चेंज। सो दिस इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे यही पता लग जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड में हो चुका है और अब रिवर्स में हो जाएगा, तो ये Kc की एक और वैल्यू आएगी। बाज़ औक़ात Kc की वैल्यू जिस तरह हमने शुरू में बता दिया था, Kc की वैल्यू गिवन वैल्यू वो Kc4 जो पिछले इसमें बताया था कि 4 है, तो अगर इफ Kc वैल्यू इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, Kc की वैल्यू आपके पास 4.1 है या 3.9 है, तो इसका क्या मतलब, अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम रहता है, थोड़ी देर के बाद रिएक्टेंट जो सा है प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और Kc की वैल्यू 4 आ जाएगी। सो इफ द Kc वैल्यू इज नाइदर वेरी स्मॉल नॉट वेरी लार्ज, सो वी कैन से द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड हेंस Kc वैल्यू इज क्लोज टू 1। से फॉर एग्जाम्पल 1 है, Kc की वैल्यू 1 है, तो अब क्या हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने वाला है। Thus equilibrium mixture will contain appreciable amount of product and reactant। तो इस केस में जब Kc की वैल्यू करीब करीब हो तो उस वक्त रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है और थोड़ी लम्हे में रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश कर लेगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ली शैटेलियर प्रिंसिपल। ली शैटेलियर प्रिंसिपल की दो किस्म की डेफिनेशन है। अच्छा, नंबर 1, व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, एक दफ़ा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया और उसको हम सम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से डिस्टर्ब कर दें, तो सिस्टम विल ट्राई टू अनडू दैट इफेक्ट। सिस्टम दोबारा कोशिश करेगा कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। सो व्हेन अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय सम एक्सटर्नल फैक्टर, दैट सिस्टम विल ट्राई टू अनडू दैट इफेक्ट। वो जो कंडीशन हमने चेंज की है उसको नलीफाई करेगा और दोबारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। ये कहलाता है ली शैटेलियर प्रिंसिपल। दूसरी डेफिनेशन इसकी है, व्हेन सिस्टम रीचेज इक्विलिब्रियम इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट फॉर एवर। एक दफ़ा कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गया, वो हमेशा उसी स्टेट में बरकरार रहेगा। कब तक? अंटिल द कंडीशन डू नॉट चेंज, जब तक हम खुद उसमें कोई कंडीशन चेंज ना कर दें। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर का लफ्ज़ आ रहा है और यहाँ पे कंडीशंस का लफ्ज़ आ रहा है, दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं। वो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, ये कंडीशन है जिसकी वजह से कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि इस्टेब्लिश हो गया वो डिस्टर्ब हो जाए, वो 4 फैक्टर हैं। एक है चेंज ऑफ प्रेशर, एक है चेंज ऑफ टेम्परेचर, एडिशन और रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और एक है कैटलिस्ट। इन 4 फैक्टर की वजह से केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। कंसीडर वी हैव अ केमिकल रिएक्शन A and B, it is reactant change into product C and D at a particular time. After some time the number of moles of reactant is equal to number of moles of product और सिस्टम आ गया इक्विलिब्रियम में। से फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती है, Kc की वैल्यू आ जाती है 1। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होगी? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और जो भी कैटलिस्ट डाला हुआ है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ। पहला केस, टेम्परेचर को मैंने 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। लेकिन वो सिस्टम दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा और वो जो टेम्परेचर है उसको नलीफाई करने की कोशिश करेगा। यही ली शैटेलियर प्रिंसिपल है। तो टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें, चेंज मैंने लिखा है। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, द सिस्टम विल बी नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड दैट सिस्टम विल ट्राई टू अनडू दैट इफेक्ट, दैट इज इट विल ट्राई टू अनडू दैट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को दोबारा 25 में लेकर आने की कोशिश करेगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। दूसरी चीज़ प्रेशर है। प्रेशर आपके पास है 1 एटमॉस्फेयर। जब 1 एटमॉस्फेयर है तो मैं प्रेशर को बढ़ा देता हूँ या कम कर देता हूँ, 2 एटमॉस्फेयर कर दिया या 0.5 एटमॉस्फेयर कर दिया। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जाहिर बात है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हो जाएंगे।
प्रेशर बढ़ाने में मॉलिक्यूल करीब हो जाएंगे तो उनकी नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह काइनेटिक टेम्परेचर में भी इस तरह टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह प्रेशर का भी इसी तरह है, जब प्रेशर बढ़ाया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करीब हो गए, नंबर ऑफ कॉलिजन ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब उस प्रेशर को नलीफाई करने के लिए सिस्टम दोबारा कोशिश करेगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसी तरह एडिशन एंड रिमूवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक सिस्टम है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, कैटलिस्ट सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया, केसी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। मैं क्या करता हूँ, इसमें और बी डाल देता हूँ, रिएक्टेंट मैंने और बी डाल दिया। बी डालने से क्या हो जाएगा, सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और ज़्यादा फॉरवर्ड की तरफ चला जाएगा और रिएक्टेंट कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो सिस्टम की इक्विलिब्रियम की वैल्यू अब केसी नहीं आएगी। थोड़ी देर के बाद सिस्टम दोबारा चाहेगा कि मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊँ। इसी तरह अगर मैं कोई रिमूव, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रिएक्ट, मैं डी निकाल लेता हूँ, प्रोडक्ट डी मैंने निकाल लिया, तो डी के निकालने के नतीजे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होगी, तो डायरेक्शन फिर क्या होगी, आपके पास फॉरवर्ड हो जाएगी और उस वक्त तक ये केमिकल रिएक्शन जारी है कि दोबारा इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो पता लग गया, अगर सी और डी मैं ऐड करता हूँ या सी और डी में से एक या दोनों मैं निकालता हूँ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह रिएक्टेंट को मैं ऐड करता हूँ, मैंने ए और बी और डाल दिया, तो अब तो कंसंट्रेशन इनकी बढ़ गई, तो अब मेरे पास डायरेक्शन ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद सिस्टम अपने आप को एडजस्ट करेगा और दोबारा इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। आखिरी चीज़ है कैटलिस्ट। हर केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन जो आधे घंटे में हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी हो जाए, तो उसमें कैटलिस्ट निकल जो भी मुख्तलिफ स्पेसिफिक कैटलिस्ट होते हैं वो डाल दिया। तो सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में था, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था तो आपने उसमें कैटलिस्ट डाल दिया। पहले वो केमिकल रिएक्शन जो सा आधे घंटे में हो रहा था, तो जैसे ही कैटलिस्ट डाला तो सिस्टम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, अब वो रिएक्शन जल्दी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसी तरह रिएक्शन हो रहा था और कैटलिस्ट डाला तो वह कैटलिस्ट आपने किसी तरीके से रिमूव कर दिया, तो अब रिएक्शन स्लो भी हो जाएगा और डिस्टर्ब भी हो गया और कुछ देर के बाद ये केमिकल इक्विलिब्रियम में दोबारा आने की कोशिश करेगा। बेटा ये आप लोगों का हो गया चैप्टर नंबर 1, सारा डिटेल से मैंने करवा दिया है। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज वगैरह सारी कर लेनी है और इन तमाम लेक्चर जो मैंने करवाए हैं इनको खान एकेडमी में और इसी तरह सबक.com और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर में इनको डिटेल के साथ वो करें, एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें और अच्छी तरीके से करें। एक और चीज़ बेटा, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है इस चैप्टर में तो कमेंट्स में मुझे आप बता दें, ताकि एक लेक्चर में और भी तैयार कर लूँ और जितने क्वेश्चन सारे जमा होंगे तो उनके फिर मैं आंसर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।